हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसके एमपी जीके का पोर्शन जो 50 क्वेश्चन आए थे। यह एग्ज़ाम जो हुआ था वह हुआ था 29 सितंबर 2024 को। वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2023 में आया था और इसका रिजल्ट अभी 2025 में ही फाइनल हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना कब की गई थी? कब की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2001 में। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन समितियों की स्थापना 2001 में की गई थी। अगर हम मध्य प्रदेश में वनों की बात करें तो सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं? तो सागौन वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, 19.36%। यह है एमपीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन भी है, वो आ चुका है। मध्य प्रदेश में वृक्षों के आधार पर बात करें तो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? सागौन, फिर उसके बाद साल, बांस और तेंदुपत्ता। यह चार आप याद रखेंगे। इन चार से क्वेश्चन कभी पूछा सकता है। तेंदुपत्ता का उपयोग किस में? बीड़ी उद्योग में किया जाता है। कहाँ? बीड़ी उद्योग में। और लाख का भी आप याद रखेंगे। लाख का उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार की बात करें तो जो वन प्रकार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन मध्य प्रदेश में है, कटीले वन है और उपार्द्र पहाड़ी वन जो पहाड़ी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। मतलब निम्न में से क्या नर्मदा नदी के उत्तर में है? ऑप्शन ए बिजावर की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, कालीभीत की पहाड़ियाँ और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। तो देखो, महादेव पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? यह पचमढ़ी, याद रखना। कहाँ? पचमढ़ी में। कालीभीत पहाड़ियाँ बैतूल में है। असीरगढ़ पहाड़ियाँ बुरहानपुर में हैं। जो मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश का मैप है कुछ इस तरीके से। तो ये जो कालीभीत पहाड़ियाँ और हैं, असीरगढ़ पहाड़ियाँ ऐसी हैं, महादेव पहाड़ियाँ ऐसी हैं, नर्मदा नदी इस तरीके से बहती है। बिजावर पहाड़ियाँ यहाँ है। यहाँ क्या है? बिजावर छतरपुर में। ये कहाँ? छतरपुर में। तो नर्मदा नदी के उत्तर में क्या होगा? बिजावर की पहाड़ियाँ। क्या? बिजावर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द जलवायु से संबंधित है? समताप रेखा जो मैप पर क्या समान ताप वाले स्थानों को दर्शाती है। समदाब रेखा जो मैप पर समान दाब वाले स्थानों को दर्शाती है। समवृष्टि रेखा आइसोहाइप जो मैप पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो यह तीनों ही जलवायु को दर्शाती हैं, क्योंकि जलवायु के कारक हैं तीनों, ताप, दाब और वर्षा। नेक्स्ट, थार्नथ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का अधिकतम भाग किसमें आता है? तो क्या है? यह ऑप्शन ए CAW। कौन सा? CAW। थार्नथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वह कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एक प्रकार का सुधार है। इन्होंने भी अंग्रेजी के ABCDE ये 4-5 कैपिटल लेटर्स के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण किया है। इन 5 कैपिटल लेटर्स और कुछ छोटे अक्षरों का उपयोग करके जलवायु का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण असमान होने के मुख्य कारण क्या हैं? तो देखो, खनिज वितरण असमान होने का मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तापमान का असमान वितरण नहीं, वनस्पति का असमान वितरण, सेल समूह का असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण। तो ऑप्शन सी सेल समूह का असमान वितरण। देखो, खनिज किस चट्टान में कौन से पाए जाते हैं? यह चट्टान पर और सेल समूह पर क्या निर्भर करता है। जैसे कोयला जो है वह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला अवसादी जो अपने यहाँ गोंडवाना सेल समूह है मध्य प्रदेश में, इसलिए यहाँ पर कोयला के भंडार हैं, हीरे के भंडार हैं जो कार्बन का ही अपर रूप है, याद रखिए। इसके अलावा और भी जैसे लोहा है तो वह कहाँ पाया जाता है? वह बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल रहे? पूर्णकालिक राज्यपाल सबसे कम समय तक रहे तो वो कौन है? आनंदीबेन BP सीतारमैया, आनंदीबेन पटेल, KC रेड्डी और NN बांचू। तो इनमें क्या है सही आंसर? यह है सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। यह मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे और यह नवंबर
1 नवंबर 1956 से जून 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। याद रखना, पूर्णकालिक थे और सबसे कम समय तक यही रहे हैं। फिर इनके बाद दूसरे राज्यपाल कौन से थे, तो वह थे हरिविनायक पाटस्कर। यह सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। कौन? हरिविनायक पाटस्कर। इसके बाद हम बात करें आनंदीबेन पटेल की। तो देखो, आनंदीबेन पटेल क्या गुजरात की सीएम रही हैं। कहाँ? गुजरात की सीएम रही हैं। इसके अलावा यह एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं। फिर हम बात करें केसी रेड्डी की, तो यह कहाँ के? मैसूर राज्य के, तत्कालीन मैसूर राज्य के सीएम रहे हैं। कहाँ के? मैसूर राज्य के सीएम रहे हैं, याद रखना। और जो एन बांचू है, निरंजन नाथ बांचू, यह क्या? यह केरल, कहाँ के? केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। देखो, इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, निम्न में से कौन किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं या अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। तो राज्यपाल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। देखो, ये क्वेश्चन पीएससी ने डिलीट किया था। क्या डिलीट किया था? अब उसका कारण क्या है, पीएससी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। लेकिन अगर हम बेसिकली जाएं तो जो पंचायत सचिव हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी है ना, तो इनके प्रशिक्षण के लिए 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? 3 कौन कौन से हैं? तो शिवपुरी, एक शिवपुरी में है, एक मुल्ताई में है, और जो तीसरा है वो है नौगांव छतरपुर। मुल्ताई कहाँ है? मुल्ताई है बैतूल में। तो यह 3 केंद्र हैं। अब चूंकि यह डिलीट करने का मेन कारण क्या था, क्योंकि समय समय पर जो पंचायत सचिव हैं उनकी ट्रेनिंग भोपाल में भी होती है, पचमढ़ी में भी होती है। तो कुछ ऐसे रीजन दिए गए थे, इसलिए यह डिलीट हुआ था। नेक्स्ट, यह रीजन किसने दिए थे और ये छात्र जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगाया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है। तो सीधा है वनवासी वन अधिकार अधिनियम के बारे में पूछ रहे हैं। यह कौन सा है? यह है 2006 का वन अधिकार अधिनियम। तो ऑप्शन बी वन अधिकार अधिनियम 2006। अगर हम और पर्यावरण से संबंधित, वनों से संबंधित एक्ट की बात करें तो प्रमुख एक्ट कौन कौन से हैं, तो वन संरक्षण अधिनियम, कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है। इसके अलावा वन अधिनियम 1927 में आया। हम वन नीति की बात करें, किसकी? वन नीति की, तो यह कब आई? 1952 में आई पहली, और 1988 में दूसरी आई थी। कौन सी? वन नीति। राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब का है? 1986 का है। मैं बात करूं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह कब का है? 1972 का है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब का है? 2000 का है। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का है? 2002। कब का? 2002 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊषा किरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो ऊषा किरण योजना क्यों प्रारंभ की गई थी? जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें सहायता देना, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराना, इस सब चीज़ों के लिए। तो क्या है ऑप्शन? महिलाओं को वित्तीय सहायता नहीं, घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी महिलाओं और बच्चों दोनों को, है ना। कब प्रारंभ हुई? तो यह 2007 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2007 में प्रारंभ हुई थी। किस विभाग द्वारा संचालित है? महिला एवं बाल विकास विभाग। नेक्स्ट, 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में था। यह क्वेश्चन बार बार पीएससी पूछ रहा है। जनगणना से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करके जाएं। इसका आंसर है न्यूनतम जनघनत्व डिंडोरी में कितना? डिंडोरी में कितना है? 94 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम 3 जिलों की बात करें, सबसे कम जनघनत्व वाले 3 जिले, तो डिंडोरी, फिर सेकंड है, यह है सेकंड श्योपुर, और जो थर्ड है कौन सा? पन्ना। अगर हम सर्वाधिक क्या मैक्सिमम जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ? भोपाल में।
भोपाल में कितना है 855, भोपाल में 855। फिर भोपाल के बाद जो सेकंड नंबर पर है इंदौर, इंदौर में 841 और थर्ड नंबर पर है जबलपुर जहां 473 473 है। तो याद रखना 800 से ज़्यादा जनघनत्व किन किन जिलों में है, तो केवल भोपाल और इंदौर, भोपाल और इंदौर। मैं बात करूं 100 से कम जनघनत्व कहाँ है, तो भाई केवल डिंडोरी में है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में निम्न अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता है तो आप देख लेंगे कि किस सेमीकंडक्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में होता है। ये क्या है, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का उपयोग होता है। ये क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है। फिर क्या है, गैलियम, गैलियम, AS आर्सेनिक, P फॉर फॉस्फोरस, तो इनका भी उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी है ना, ये अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है किसमें, हमारे मोबाइल की IC बनाने में, आपके कंप्यूटर में, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कहीं ना कहीं उपयोग होता है इनमें से एक ना एक अर्धचालक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का क्षेत्र निम्न में से क्या है। डेटा साइंस, बिल्कुल देखो AI है, डेटा को फिल्टर करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाँ AI जो रोबोटिक्स है तो वह लैंग्वेज कैसे सीख रही है, नेचुरल प्रोसेसिंग करती है, दूसरे से सुनी और उसको प्रोसेस करके नेचुरली और फिर सीखते हैं। फिर कंप्यूटर विजन, बिल्कुल वो चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। जेफरी हिंटन, नाम याद रखना, जेफरी हिंटन, AI में रिसर्च के लिए भौतिकी का नोबेल मिला है 2024 में, जेफरी हिंटन। ठीक, नेक्स्ट, AI सहायक रूफस को भारत में किसने शुरू किया था। AI सहायक रूफस को भारत में किसने, तो रूफस किसका AI असिस्टेंट है, यह है अमेजॉन का। अमेजॉन शॉपिंग ऐप आप यूज करते हैं तो अमेजॉन शॉपिंग ऐप का जो AI असिस्टेंट है वो है रूफस। इसके अलावा एक एलेक्सा और इको भी अमेजॉन का, क्या है, एलेक्सा और इको भी किसका ये असिस्टेंट है, तो वो अमेजॉन का है। गूगल क्या है, गूगल असिस्टेंट है। गूगल असिस्टेंट, आप हेलो गूगल बोलते हैं, हेलो गूगल यह जगह कहाँ पर है, इस जगह के बारे में बताओ, ये इसकी रेसिपी बताओ, तो वो क्या, गूगल असिस्टेंट है, याद रखना। मीशो, जियो मार्ट, इनका कोई अभी गूगल असिस्टेंट ऐसा फेमस नहीं है। नेक्स्ट, यह मध्य प्रदेश का E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ज्ञानदूत तो सभी को पता है कि धार का है, सन 2000 में, है ना। लेकिन हम जो पुराने पेपर डिस्कस किए हैं, जो अभी आप पिछले जो 7-8 वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, लोक मित्र कहाँ का है, यह हिमाचल का है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश का है ना, यह मध्य प्रदेश का नहीं है। हेड स्टार ग्राम संपर्क, यह मध्य प्रदेश के हैं, याद रखना। नेक्स्ट, अगर कुछ और गवर्नेंस प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वह कौन कौन से हैं, तो E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल भी मध्य प्रदेश है, कौन सा, E-डिस्ट्रिक्ट, और CM हेल्पलाइन 181, यह भी क्या है, यह E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश की और बहुत ज़्यादा प्रमुख है, कभी भी पूछे जा सकते हैं ये दो। नेक्स्ट, 2024 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से से सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता है, ये डेटा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कितने लोग इंटरनेट उपयोग कर रहे हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्र से, तो कितनी, इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 442 मिलियन, कितने, 442 मिलियन लोग। भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर हैं, इतना याद रखिए आप। आबिर वंश ने खालिस्तान में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आबिर वंश कहाँ था, यह खानदेश, बुरहानपुर के आसपास है ना, खानदेश, बुरहानपुर बड़वानी इस क्षेत्र में था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे ईश्वर सेन, कौन, ईश्वर सेन संस्थापक थे। ठीक, अब इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वह था नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख से इनकी जानकारी का स्रोत है ना, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करें, हूण शासक मेहरकुल औलिकर वंश के शासक खालिस्तान के द्वारा पराजित हुए थे, किस औलिकर वंश के शासक ने हूण शासक मेहरकुल को हराया था, तो कौन थे वे थे, यशोधर्मन, ऑप्शन सी यशोधर्मन। ये औलिकर वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दसपुर मंदसौर, कहाँ, दसपुर जो वर्तमान मंदसौर है, याद रखना, औलिकर वंश। और औलिकर वंश की संस्थापक कौन थे, तो औलिकर वंश के संस्थापक थे कौन, नरवर्मन। जो यशोधर्मन है इनका मंदसौर अभिलेख भी फेमस है, कौन सा, मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकरों वाली जानकारी भी महत्वपूर्ण है, मंदसौर अभिलेख में क्या है, रेशम बुनकरों वाली जानकारी भी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट, पिथौरा चित्रकला मूलतः किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? तो पिथौरा भित्ति चित्र भील जनजाति, तो ऑप्शन सी भील भिलाला जनजाति। भिलाला क्या है? भीलों की उपजाति है। भील, भिलाला, बारेला, पटलिया, रथिया, बैगासी क्या भीलों की उपजातियां हैं। पिथौरा भित्ति चित्र क्या है? यह जो है यह लोक चित्रकला है भीलों की। इसमें घोड़ों का अंकन किया जाता है, घोड़ों का अंकन किया जाता है और अनुष्ठानिक क्या है? अनुष्ठानिक चित्र है ये, है ना, किसी अनुष्ठान पर बनाया जाता है। इसके जो चित्रकार हैं उसे क्या लिखंदर कहते हैं? क्या कहते हैं? लिखंदर। और प्रमुख चित्रकार हैं तो पेमा फाल्या, भूरीबाई, लाडोबाई, यह आप नाम याद रखेंगे। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? किन किन क्षेत्रों में? तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, यहाँ पर ये प्रमुख रूप से चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट, पिंगला झुरापो क्या है? तो क्या है भाई? मालवी गीत, बुंदेली चित्रकला, बघेली नृत्य, निमाड़ी लोकनाट्य। तो यह है मालवी गीत, मालवा का लोक गीत है। कौन सा? पिंगला झुरापो। और अन्य लोकगीतों की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो मालवा के वह हैं साझा गीत, साझा गीत, है ना, फिर हीड़ गायन, धरतरी गायन, बरसाती वार्ता, तेजाजी गायन, ये सब क्या मालवा के लोकगीत हैं, आप याद रखेंगे। बुंदेली चित्रों की बात करें तो कौन कौन से फेमस है? तो मामूलिया, मोरते, नौरथा, मोर मुरैला। बघेली नृत्य की बात करें तो सुगा, राई, दादर और कलपसा, कलसा, यह प्रमुख हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भरेवा धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भरेवा धातु शिल्प के लिए तो यह है कौन सा? डी, बैतूल। ऑप्शन डी, बैतूल भरेवा धातु शिल्प के लिए। सागर क्या? सागर के सिद्धगुआ में। कहाँ? सिद्धगुआ में। सिद्धगुआ में क्या है? स्टील प्लांट, याद रखना। फिर सागर में, सागर से आप याद रखेंगे रतौना सत्याग्रह। क्या याद रखेंगे? रतौना सत्याग्रह याद रखेंगे। भाई मैं बैतूल की बात करूँ, बैतूल में क्या है? पाथरखेड़ा सारणी है, पाथरखेड़ा सारणी, जहाँ पर क्या है? बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। इसके अलावा मुल्ताई बैतूल से क्या होती है? मुल्ताई बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और यहाँ पर कोयला क्षेत्र भी है बैतूल में। यहाँ पर मुक्तागिरी जैन तीर्थ भी है। क्या है? मुक्तागिरी जैन तीर्थ भी है। और यह कहाँ? महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। कहाँ है? महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। शिवपुरी की मैं बात करूँ तो ये जो मध्य प्रदेश का नक्शा है, मध्य प्रदेश का नक्शा है, इस मध्य प्रदेश के नक्शे में ये जो गर्दन है, ये गर्दन है, ये शिवपुरी है, जिसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा के बंटवारे के बाद, छिंदवाड़ा में जो नया जिला बन गया है अब, है ना, उसके बाद यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला बन जाएगा शिवपुरी। क्या? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बन जाएगा, याद रखना। और सब शिवपुरी क्या है? पर्यटन राजधानी है ना, पर्यटन राजधानी है मध्य प्रदेश की, याद रखिए। रीवा, रीवा में क्या है? अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का पहला अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क लगा हुआ है ना। और रीवा में आप पावर प्लांट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ? यह है ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। यह भी पहले कब? प्रीलिम्स 2019 या 2019 या 20 में क्वेश्चन आ चुका है ना, याद रखिएगा। तो ये आप याद रखेंगे, इसका सन पूछा गया था तो 1957 में। कब? 1957 में यह स्थापित किया गया था। ग्वालियर क्या? तो यह सिंधियाओं की राजधानी रहा। किनकी? यह सिंधियाओं का गढ़ है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में गजरा राजे मेडिकल कॉलेज था, आप याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। उस समय कौन से राजा थे? तो जयाजी राव। कौन थे? जयाजी राव सिंधिया शासक थे, उनको महारानी ने लक्ष्मीबाई ने भगाया था और फिर अंग्रेजों से युद्ध किया था। तात्या टोपे उनके सहायक थे। कौन थे? तात्या टोपे। नेक्स्ट, हाँ, ग्वालियर का एक और याद रखिएगा। ग्वालियर में क्या? 525 ईस्वी में, 525 ईस्वी में महाराज सूरजसेन ने, क्या? सूरजसेन ने ग्वालियर का किला बनाया था, जिसे जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है। किसकी? जिब्राल्टर की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीएम युवा उद्यमी योजना। देखो, युवा उद्यमी है तो क्या करेंगे? युवकों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रमोट करेंगे। तो उद्योग से क्या होगा? स्वरोजगार उन्हें मिलेगा। तो क्या? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वरोजगार इनका मुख्य उद्देश्य था। अब यह जो योजना है कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना प्रारंभ की गई थी 2014 में। कब? 2014
और इसमें 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिभा किरण योजना की लाभार्थी छात्राएं कौन हैं? तो अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या सभी वर्ग। तो सभी वर्ग, देखो यह छात्राएं इसमें लाभार्थी हैं और क्या हैं, 2008 में प्रतिभा किरण योजना 2008 में प्रारंभ हुई, महिला बाल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है और इसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाली जो मेधावी छात्राएं हैं जिन्होंने क्या किया है, 12th में अच्छी परसेंटेज लाई हैं, उन्हें उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। गांव की बेटी के लिए गांव की बेटी योजना और शहरों की बेटियों के लिए प्रतिभा किरण योजना संचालित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। अगर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो आप मांडू याद रखेंगे, मांडू याद रखेंगे। ग्वालियर में घूमने के लिए क्या है? तो ग्वालियर किला है, जय विलास पैलेस है, क्या है? जय विलास पैलेस है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है, फिर वो तानसेन की भी समाधि है, तानसेन के गुरु की भी समाधि है। यह आप ग्वालियर में बहुत सारे क्या हैं, घूमने के स्पॉट हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, सिने अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म स्थान क्या है? तो आशुतोष राणा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नरसिंहपुर के गाडरवारा में। कहाँ? नरसिंहपुर के गाडरवारा नामक स्थान पर। यह क्या है? यह है आशुतोष राणा फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। क्या है? लेखक भी हैं। और इनकी एक प्रमुख किताब है कौन सी? राम राज्य। राम राज्य, यह बहुत फेमस है, राम राज्य, याद रखिएगा। अगर हम और कुछ हस्तियों की बात करें जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है तो अन्नू कपूर, जिनका जन्म भोपाल में हुआ, किशोर कुमार खंडवा। कौन? किशोर कुमार, अशोक कुमार खंडवा। जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन की पत्नी, तो ये इनका जन्म जबलपुर में हुआ है। फिर जॉनी वॉकर कॉमेडियन थे, इंदौर के जन्म है इनका। रघुवीर यादव, जबलपुर, रघुवीर यादव जी पंचायत वेब सीरीज आप देखते हैं तो पंचायत के प्रधान जी, पंचायत के प्रधान जी रघुवीर यादव जबलपुर के हैं। अर्जुन रामपाल जबलपुर। और मुकेश तिवारी सागर के। मुकेश तिवारी कौन है? तो भाई गोलमाल सीरीज के वसूली भाई। कौन? या मैं बात करूं चाइना गेट के जो डाकू था वो। नेक्स्ट, 2024 माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ था? देखो जुलाई 2024 में क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर था MS ऑफिस और विंडोज़, है ना, इसमें बहुत बड़ा एक बग आ गया था जिसके कारण पूरा सिस्टम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड की वो भी तबाह हुई थी। मतलब उसमें सारे काम ठप्प पड़ गए थे, कागज से काम करना पड़ा था सिस्टम को छोड़ के। तो यह क्या था? क्राउड स्ट्राइक। अब क्राउड स्ट्राइक, मुझे ऑप्शन ए और बी सेम के, अच्छा इसमें क्लाउड है, इसमें क्राउड है, हाँ, तो ऑप्शन ए क्राउड स्ट्राइक सही है। अब क्राउड स्ट्राइक था क्या कि क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को तो कुछ पार्ट्स के लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा देती है। तो क्राउड स्ट्राइक ने अपने सॉफ्टवेयर ने थोड़ा अपडेट किया था जिससे विंडोज़ में एक अपडेट आया था। क्या आया था? विंडोज़ में एक अपडेट आया था। इस अपडेट को BSOD, यह फुल नाम आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ अपडेट, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ अपडेट, यह कभी भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म, है ना। तो यह अपडेट आया था जिस कारण क्या हुआ था, विंडोज़ में शटडाउन की स्थिति आ गई थी। नेक्स्ट, ई रिटेल गतिविधियों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान विधि कौन सी है? सबसे पसंदीदा भुगतान विधि, देखो PSC ने यह क्वेश्चन क्या किया, डिलीट किया था, है ना। हालांकि कभी ऐसा आए तो आपको क्या UPI भुगतान क्या करना है, UPI भुगतान ई रिटेल गतिविधियों के लिए आप क्या करते हैं, UPI भुगतान, है ना। हालांकि यह क्वेश्चन डिलीट है, क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने भी ऐसा क्या किया है, एक सर्वे नहीं किया कि ये पसंदीदा है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत में ड्रोन की डिलीवरी प्रारंभ की? देखो पायलट प्रोजेक्ट हुए हैं लेकिन अभी सरकार से परमिशन नहीं है, इसलिए यह डिलीट है, यह क्वेश्चन डिलीट किया था। नेक्स्ट, PSU उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ई-कॉमर्स पोर्टल कौन सा है? ये महत्वपूर्ण है। जो PSU पब्लिक सेक्टर क्या होती हैं, यूनिट होती हैं, सरकार की कंपनियां होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कौन सी है, MPPGCL पावर जनरेटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है,
विद्युत वितरण कंपनियां हैं, ये क्या है, मध्य प्रदेश की पीएसयू हैं, ऐसी केंद्र सरकार की भी हैं। तो उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कैसोपे, ऑप्शन ए कैसोपे ई कॉमर्स पोर्टल क्या किया है, प्रारंभ किया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसके लिए प्लेटफॉर्म है। जो सहकारी पोर्टल बना है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल, सहकारिता से जिसमें सारे काम हों, तो इसमें क्या G2C, G2G और G2E। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फिर G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो यह क्या सभी के लिए, किसके लिए, सभी के लिए है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है, तो कौन है, सिंगरौली, ऑप्शन बी सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी। सिंगरौली में कोयला क्षेत्र है लगभग कितने, 2500 स्क्वायर किलोमीटर का, 2500 स्क्वायर किलोमीटर का कोयला क्षेत्र है। कोयले की परतें यहाँ पाई जाती हैं, जो बिटुमिनस कोयला यहाँ पर है, कौन सा है, बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर कौन सा है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, कौन सा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, यहीं पर सिंगरौली में है। सिंगरौली से क्या, जो मानक समय रेखा है मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, तो सिंगरौली से गुजरती है। नेक्स्ट, ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में। कब, 1982 में किसकी हुई थी, ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। कहाँ, भोपाल, याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और बात करें कि मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल गठन का हुआ तो 1 दिसंबर 1950 का हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में। क्या, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल 1 दिसंबर 1950, हेडक्वार्टर जबलपुर। पहला ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र, कहाँ पर, नेपानगर बुरहानपुर में। ठीक, नेक्स्ट क्या हम बात करें कि कुछ 3 पीएसयू हैं किस क्षेत्र की, ऊर्जा क्षेत्र की। पावर जनरेटिंग कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 2001 में। पावर ट्रांसमिशन, तो ये कब का है, 2005 का। और पावर ट्रेडिंग कंपनी, तो यह 2006। तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ, जबलपुर में है। नेक्स्ट, सोहागपुर कोयला क्षेत्र निम्न में से में क्या सम्मिलित है। देखो हमने बात की थी सिंगरौली 2500 स्क्वायर किलोमीटर, सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो 4142 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह है मुख्यतः शहडोल और अनूपपुर जिले में। कौन से 2 जिले में, शहडोल और अनूपपुर जिले में फैले हुए हैं। तो बुडार अमले इसमें है, बिजुरी जगराखंड है, कोतमा है, हृदयगढ़ नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, किसका, सोहागपुर कोयला क्षेत्र का। मध्य प्रदेश में क्या 2 कोयला कहना चाहिए, कोयला क्षेत्र 2 हैं, कौन सा, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। जो सोहागपुर आता है वो किसमें, मध्य भारत कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। किसका, मध्य भारत कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। और उसको सोहागपुर में ये कौन कौन है, प्रमुख कोल फील्ड हैं, कोयला खदानें हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, तो 2024 में तवा बैकवाटर को शामिल करने के बाद कुल 5 हो गए हैं। कौन कौन से हैं, तो यशवंत सागर, फिर सिरपुर लेक, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों इंदौर में हैं। कहाँ, इंदौर में, याद रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं सांख्य सागर, अब सबसे पहला कौन सा था, भोजसर, जो भोपाल का तालाब है, भोजसर तालाब वह था। तो 4 ये हो गया। 5वां क्या है, तवा बांध का बैकवाटर, याद रखिएगा, जो कहाँ है, होशंगाबाद में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। देखो इस क्वेश्चन पेपर में पता नहीं कोयले से और सिंगरौली से कितना प्यार रहा। माइनिंग, चूंकि माइनिंग इंस्पेक्टर का था तो उससे क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन बहुत सरल भी थे। क्या, बहुत सरल थे। तो कहाँ है ये विंध्याचल सुपर थर्मल, ये है सिंगरौली में है। कहाँ, सिंगरौली में। इसे कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र से। इसे पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो सोन नदी से। किससे, सोन नदी से। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में और कौन कौन से थर्मल पावर स्टेशन हैं, तो आप एक याद रखेंगे, चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, बुरहानपुर, नेपानगर। ठीक है। इसके अलावा सतपुड़ा, कौन सा, सतपुड़ा है कहाँ पर, तो यह है बैतूल में। फिर संजय गांधी बीरसिंहपुर उमरिया में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई अनूपपुर में है, चचाई अनूपपुर में। यह प्रमुख रूप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी में मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है ना। 2011-12 से 23-24 के मध्य में किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है सर्वाधिक, जिसकी बात करें तो ऑप्शन ही रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। देखो मध्य प्रदेश में अभी सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो प्राथमिक क्षेत्र का ही योगदान सर्वाधिक है, 50% से ज़्यादा, सॉरी 36% और 50% ऐसा अंतर आएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना कब प्रारंभ की, कौन सी उद्यम क्रांति योजना, तो देखो यह राज्य सरकार की योजना है और इसमें 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं को, किससे 18 से 40 वर्ष, यह क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा चुका है, या तो इसका सन पूछते हैं या फिर इसके किस क्षेत्र में काम कर रही है या फिर इसके पात्र किस उम्र के लोग हैं, इस तरीके से घुमा घुमा कर उद्यम क्रांति योजना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो क्या 18 से 40 वर्ष के युवा इसमें शामिल हैं। 2022 में प्रारंभ हुई थी, याद रखना कोरोना के बाद, कब, कोरोना के बाद, और यह स्वरोजगार के लिए प्रारंभ की गई थी कि ताकि युवा क्या आए, आगे आएँ और अपने उद्योग स्थापित करें, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, लोकल फॉर वोकल बने, सॉरी वोकल फॉर लोकल बने, और क्या 1 लाख से 50 लाख तक के ऋण की व्यवस्था इसमें की गई थी। तो ऑप्शन सी 2022 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क, क्या सिल्क टेक पार्क, जो सिल्क है, रेशम है, रेशम से संबंधित एक पार्क बनाया गया, टेक्नोलॉजी पार्क, तो वो कहाँ पर है, पचमढ़ी में, है ना। सागौन के वृक्ष हैं वहाँ पर बहुत सारे, उन वृक्षों पर क्या रेशम की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती श्री अन्नपूर्णा प्रोत्साहन योजना किस फसल की प्रकार से संबंधित है। तो देखो जो रानी दुर्गावती अन्नपूर्णा प्रोत्साहन योजना है, इसमें क्या किया गया है, यह प्रारंभ की गई जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज को प्रोत्साहन मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रोत्साहन मूल्य की घोषणा या समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। याद रखना कितनी, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए। कौन कौन से आते हैं मोटे अनाज में, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, इस प्रकार के अनाजों को इसमें शामिल किया गया है। अभी वर्तमान में जो मोटे अनाज हैं इन्हें सुपर फूड करके प्रोत्साहित किया जा रहा है, किसका, सुपर फूड नाम से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद है। तो खरगोन के लिए एक जिला एक उत्पाद कौन सा है, तो यह है मिर्च आधारित उत्पाद। क्या है, मिर्च आधारित उत्पाद। देखो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है यह है क्या, हर एक जिले के किसी एक उत्पाद को निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई थी ताकि उस जिले की पहचान उस उत्पाद से हो। यह कब, फरवरी 2023 में पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में लागू की गई। उसके पहले यह जो आइडिया है, आइडिया किस राज्य से आया था, तो आइडिया आया था उत्तर प्रदेश से। याद रखना नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो पहले खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था और कृषि उत्पाद को ही इसमें क्या शामिल किया जा रहा था। बाद में यह क्या, इसमें DPIIT जो उद्योग विभाग है उसकी DPIIT के अधीन आया और इसमें कृषि उत्पाद के अलावा काष्ठ या हस्तशिल्प उत्पादों को भी शामिल किया गया है ना। अब हम बात करें कोदो कुटकी कहाँ का है, तो यह है बालाघाट का। टमाटर आधारित उत्पाद, तो यह है अनूपपुर और अशोकनगर के हैं, और आलू आधारित उत्पाद छिंदवाड़ा के। नेक्स्ट, और हाँ याद रखना जो एक जिले के उत्पाद की लिस्ट है हर साल जारी की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा अलग और राज्य सरकार द्वारा अलग जारी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। हिमतरंगिणी है, बिखरे मोती, कौन सी, बिखरे मोती, तो यह इनकी रचना नहीं है, यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। मरण ज्वार है, कृष्णार्जुन युद्ध है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर हमारा। देखो अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इनका जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। अन्य रचनाएं कौन सी हैं, हिमतरंगिणी, हिमक्रीडनी, माता समर्पण, योगचरण, वेणु लो गूंजे धरा, यह प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी पत्रिकाएं भी फेमस हैं, प्रभाव, प्रताप और कर्मवीर। याद रखिएगा इनसे क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट, कौन सी रचना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की नहीं है? देखो, आप जो 5-6 क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे जिनमें 50 क्वेश्चन MPGK के आ रहे हैं, उनमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, हालांकि अपवाद है कि इस पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, है ना, लगातार। कौन सी रचना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की नहीं है? तिलिस्म, तिलिस्म है, अंधों का हाथी है, और मिट्टी की बारात नहीं है। मिट्टी की बारात नहीं है, यह किनकी? यह शिव मंगल सिंह सुमन की है, शिव मंगल सिंह की सुमन की है। मिट्टी एक तगड़ा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। शरद जोशी हैं, यह मध्य प्रदेश के हैं, उज्जैन में जन्म हुआ था। फिर इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पिछले दिनों यथासंभव, राह किनारे बैठ, याद रखिएगा। शरद जोशी सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है इनकी स्मृति में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो हवा महल नहीं है। हवा महल कहाँ है? चंदेरी में है। जहाज महल है, असरफी महल है, हिंडोला महल है। तो ऑप्शन ए। मांडू कहाँ है? धार जिले में है। धार जिले में इसे मांडव भी बोला जाता है, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, सादियाबाद भी बोला जाता है। यहाँ हुसंग शाह का मकबरा, हुसंग शाह का मकबरा फेमस है ना। इसके सामने हुसैन शाह के मकबरा के बाद जामा मस्जिद यहाँ की फेमस है। फिर बाज बहादुर और रूपमती की कहानी यहाँ की फेमस है, तो बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का महल भी प्रसिद्ध है। यहाँ का संगीत महल भी प्रसिद्ध है। फिर असरफी महल और हुसैन शाह का जामा मस्जिद आमने सामने है ना। हिंडोला महल और जहाज महल एक ही प्रांगण में, जहाज महल के प्रांगण में आप जाएंगे तो पीछे की ओर हिंडोला महल मिलेगा। लेकिन अगर मैं हिंडोला द्वार की बात करूं, किसकी? हिंडोला द्वार, तो वह ग्वालियर में है। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? कौन थे? वह थे भीमा नायक। कौन थे? भीमा नायक 1857 क्रांति में लड़े थे यह। इन्होंने, इनका अम्बा पानी का युद्ध प्रसिद्ध है। प्रमुख युद्ध कौन से हैं? तो पंचसावली, पंचबावली, धावा बावड़ी और अम्बा पानी। तो अम्बा पानी का युद्ध इनका प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों को हराया था। उसमें खाज्या नायक की मृत्यु हुई थी अम्बा पानी के युद्ध में। अम्बा पानी के युद्ध में किसकी? खाज्या नायक की। इन्होंने तीर कमान टुकड़ी का नेतृत्व किया था। फिर टांटाविल भी 1857 क्रांति से संबंधित हैं। गंजन सिंह कोरकू यह 1930 के कौन सा? जंगल सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया था, तो जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व से संबंधित हैं। फिर सीताराम कमरिया भी भील जनजाति से और 1857 क्रांति से संबंधित हैं। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जबलपुर कमिश्नर कौन था? तो यह थे मेजर WC रेस्किन। ऑप्शन ए। एक ट्रिक आपको बताता हूं, जब कभी MPPSC में आपको तुक्का लगाना हो, MPPSC के एग्जाम में तुक्का लगाना हो, आपको आंसर नहीं पता, तो क्या तुक्का होना चाहिए? पहले तो अगर ऑप्शन में MP है तो MP लगा दो। अगर ऑप्शन में भोपाल है, कोई स्थान पूछा, शहर का नाम भोपाल है, तो भोपाल लगा दो। तीसरा, जब ऑप्शन आपको पता समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या होगा, जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो, नाम सबसे बड़ा हो, वही लगा दो। 90% वही आंसर होता है। इस तरीके से MPPSC के आप प्रीलिम्स में ट्रिक तुक्के लगा सकते हैं, है ना। 1857 में जो जबलपुर है, जबलपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो शंकर साय रघुनाथ साय। कौन? शंकर साय रघुनाथ साय। शंकर साय रघुनाथ साय ने स्वतंत्रता के लिए एक कविता भी लिखी थी, जिस कारण इन्हें अंग्रेज लोगों को उन्होंने क्या प्रोत्साहित किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो अंग्रेजों ने इनको क्या तोप पे मुँह उड़ा दिया। तो 18 सितंबर 1857 को इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। किनका? शंकर साय और रघुनाथ साय का। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ी किस खिलाड़ी के साथ थी? तो मनु भाकर ने किसके साथ खेला था? तो सरबजोत सिंह। ऑप्शन सी, सरबजोत सिंह ये थे। ठीक है, मनु भाकर ने 2024 के ओलंपिक में 1 से ज़्यादा पदक जीते थे, इसलिए यह बहुत चर्चित रही हैं। नेक्स्ट, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो करंट अफेयर्स का है। ऑप्शन सी, अम्मान जॉर्डन, कुश्ती के लिए। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से 2024 में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो वही यहाँ आपका MP वाला तुक्का नहीं चलेगा, यह है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इसको महाराष्ट्र को पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह थे किससे?
ऑप्शन बी बैडमिंटन। क्या? बैडमिंटन। साईराज और चिराग शेट्टी, ये क्या बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और उन्हें क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। यह कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में प्रारंभ हुआ था, है ना। क्रिकेट खिलाड़ियों का ये कई बार पूछा गया कि इनमें से किसको कब मिला है, तो आप उसको भी सन याद रखेंगे। जैसे विश्वनाथन आनंद का भी पूछा जा चुका है, सचिन तेंदुलकर का भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है ना। तो यह है ऑप्शन बी 2006। मध्य प्रदेश में और कहाँ कहाँ पर यह हॉकी एकेडमी है, यह भी आप याद रखेंगे। जैसे यह कहाँ पर है? यह भोपाल में है, भोपाल में है। ठीक है, तो यहाँ पर इन 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन समाप्त होता है। ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहें, आपको लगातार सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा और धीरे धीरे हम जीके अदर सब्जेक्ट के जीके के क्वेश्चन पेपर अदर एग्जाम्स की भी शुरुआत करेंगे। पहले हमारा टारगेट है कि हम एमपीपीएससी के सारे पेपर कवर करें, इसके बाद अलग क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।